संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप अपना परिचय देंगे और इस कार्य में कहां तक अभी तक आपकी कार्य हुई है और क्या क्या मुद्दाओं पे आपकी ये काम करती हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं फिर से नमस्कार, प्रणाम। और कल जो दीपावली है उस त्योहार की सभी को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। मैं अपना परिचय बता दूं आपको। मैं भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ का एक सच्चा सिपाही और वर्तमान में संगठन ने हमें संगठन मंत्री की जवाबदेही दी है और हम दिन रात श्रमिकों के हक, अधिकार, उनका जो भी काम होता है सभी कामों को मैं अपनी वफादारी से, ईमानदारी से करने का सख्ती से प्रयास कर रहा हूं और कर भी रहा हूं। तो देखा जाए कि जो श्रमिक लोग हैं अभी, उनके लिए क्या क्या मूल सुविधा आपकी तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से दी जा रही है अभी। हमारा संगठन एक ट्रेड यूनियन है और हमारे संगठन के प्रयास से अभी जो श्रमिकों को मुहैया हो पाया है, आपको मैं बता दूं, जब हम लोग गोदामों पर जाते थे तो श्रमिकों के लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। हमारा बहुत, जब जीएम के पास हम लोग रेल महाप्रबंधक के पास जाया करते थे तो उसमें महाप्रबंधक जी कहते थे कि भाई आप लोग मंत्रालय से मांग रखिए कि भाई इन श्रमिकों के लिए उनका जो है शौचालय की व्यवस्था की जाए, उनके लिए रेस्टरूम की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आए दिन जब बारिश होती है तो वो ट्रेन की बोगी के नीचे बैठकर अपना जो है रोटी सत्तू खाते हैं, तो उनके लिए एक रेस्टरूम की व्यवस्था की जाए और उनके लिए जो है वो लाइट की व्यवस्था की जाए। माल जो लोड अनलोड होते हैं उनको सड़क मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो है वो हाई मास्क ट्रक या उनका अप्रोच रोड की व्यवस्था की जाए। तमाम चीजें हमारी मांग हुआ करती थी, जो आजकल आज के समय में जो हमारा 8 जून 2022 को हिंदुस्तान के जीएम के द्वारा, सॉरी चेयरमैन के द्वारा जो फंड अलाउट हुआ है उस फंड का अभी समुचित प्रयोग नहीं हो पाया। बहुत से गोदामों पे अभी काम हो चुका है, कि बहुत से गोदामों पर काम चल रहा है, कहीं कहीं जो है काम शुरू होने की स्थिति में है। अच्छा, अभी तक कितने गोदामों में अभी तक कार्य चल रही है जो अभी अच्छी तरह से चल रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी जहां तक झारखंड में बता दूं, झारखंड में मुख्यतः 3 मंडल रेल के, 3 नहीं 4 मंडल, हमारे 4 नहीं मैं 5 की बात करूं, 5 मंडल झारखंड के गोदामों को टच करते हैं। धनबाद मंडल, आसनसोल मंडल, सीकेपी मतलब चक्रधरपुर मंडल, और आपका आद्रा मंडल, बोकारो वगैरह आद्रा में आता है, और एक आपका आता है रांची मंडल जिसमें हटिया नाम को ये तमाम गोदाम आते हैं। तो इन सभी गोदामों में से लगभग गोदाम ऐसे हैं जहां पर अभी उनकी इंफ्रा का जो काम है, जो मैंने आपको बताया कि आधारभूत जो इंफ्रा का काम है वो कंप्लीट हुआ है, कुछ जगहों पर नहीं है, जिसके लिए हम लोगों ने उसका एक सर्वे रिपोर्ट बना करके, जिसकी जरूरत अभी है और हुआ नहीं है, हम लोगों ने उनके जो लोकल जो उनका माने कार्य क्षेत्र में जो मंडल रेलवे के आ रहे हैं उनके जीएम को, सॉरी उनके डीआरएम को और उनके सीनियर डीसीएम को हम लोगों ने इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी है। जहां का नहीं किया गया है वहां का हमारे संगठन के जो सिपाही हैं वो सब काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग उस रिपोर्ट को भी सौंपेंगे। अच्छा, क्या इनको मूलभूत सुविधा जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, क्या इनको आपके संगठन के द्वारा क्या इनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन श्रमिक भाइयों को मैं आश्वस्त करता हूं कि यह 200%, क्योंकि कोई आम व्यक्ति नहीं, ये श्रमिक की आवाज है, उस श्रमिक की आवाज को दबाने की शक्ति हिंदुस्तान के किसी को नहीं है, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति में इनकी आवाज को दबाने की शक्ति नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः सबको आश्वस्त करते हैं कि इनका हक, अधिकार और जो भी इनकी आधारभूत जरूरत है, मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान की कोई बिचौलिया, कोई शक्ति इनके हाथों तक पहुंचाने से रोक सकती है। क्योंकि देखा जाए कि अभी जो मजदूरी उनको मिलती है, 4 रुपए या 5 रुपए जो मजदूरी मिल रही है उन श्रमिकों की, तो क्या आपकी जो संगठन जो है, क्या इनकी जो सुविधा इनको होनी चाहिए अभी, मतलब जो मूल से उतारना चाहिए, कम से कम 15 रुपए 20 रुपए होना चाहिए, वो सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रही। कब तक ये सुविधाएं उनको मिल पाएंगी और ये मूल उनको मिल पाएगा। दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में सभी चीजों के दाम बढ़े, लेकिन 2008 के बाद आज तक इन श्रमिकों की 50 किलो की एक बोरी का लोडिंग अनलोडिंग का जो रेट, जो मूल्य निश्चित हुआ है 5.40, 5 रुपया 40 पैसा, वो 2008 के बाद आज 24 में हम लोग जी रहे हैं, 24 तक ये मतलब रिशेड्यूल हुआ ही नहीं है, 5 रुपया 40 पैसा ही है। और हमारे इस पर, इसको लेकर के सरकार ने सदन में, चाहे हमारे जगदम्बिका पाल साहब हों, चाहे हमारे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हों, हमारे संतोष गंगवार जी हैं, जो अभी हमारे पूर्व में जो है वो सेंट्रल लेबर मिनिस्टर थे, अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल बने हुए हैं, इन तमाम लोगों ने इनके लिए बहुत बड़ी आवाज उठाई कि इनका एक निश्चित वेतनमान हो, क्योंकि ये श्रमिक वही हैं जो इन बहुत तो इनके साथ मतलब समस्या है।
कि भाई ये एक में तो रैक हर दिन नहीं है, बहुत से गोदामों में मैं बता दूं आपको, आज के पूर्व समय में रैक जो है लगभग हिंदुस्तान में लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम, माल मंगाने का काम 70% 65 से 70% लोग जो है रेल पर निर्भर करते थे। लेकिन आज की स्थिति बड़ा, मैं आपको आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है कि आज मात्र 22 से 24% लोग ही माल ढुलाई रेलवे से करा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लेबर की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। अब क्या होता है कि रैक रात में आई किसी गोदाम में, अब लेबर के मतलब लेबर की जरूरत नहीं, मतलब लेबर की स्थिति नहीं है, तो वो रात में रैक खड़ी है, फिर दिन में उसको अनलोड किया गया ट्रेन से, तो उन पार्टियों का डेमरेज चार्ज लगता है। इसके डर से बहुत लोग क्या है कि रेल से अपना माल मंगाना ही छोड़ दिए, भाई सड़क मार्ग की ओर मूव किया। तो इससे कहीं ना कहीं रेल को नुकसान है, और रेल भी चाहती है, आपको पता होगा 5 जून 2024 को रेल ने एक पत्र जारी किया है। रेल भी चाहती है कि मैं 24 घंटा 7 दिन काम करूं, और हम लोग भी चाहते हैं, हमारा संगठन भी ये चाहता है। और संगठन हमारे संगठन ने एक प्रपोजल भी दिया है अपने लोकल जो मंडल है उसको, कि भाई इस प्रपोजल के आधार पे आप प्रयास करके 24/7 काम करा सकते हैं, जिससे पार्टियों का जो डेमरेज चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा, और फिर से जो ये 22% पे आकर गिरा है ये लोडिंग अनलोडिंग का जो रेशियो, ये फिर से 70 हो सकता है अगर हम सब मिलकर प्रयास करें। अकेले हमारा संगठन के प्रयास से ये संभव नहीं है। आप लोगों ने देखा और सुन भी रहे हैं कि इनकी जो संगठन है काफी मेहनत कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि जो भी मूल सुविधाएं जो मिलेगी, कोशिश रहेगा कि ये मूल सुविधाएं इन्हें दिया जाए श्रमिकों को। और जो इनका रेट है 5 रुपए, ये अगर आवाज उठेगी तो जरूर है कि 15 रुपए हो सकते हैं। संदीप जी, आपको RK24 न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।